बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ नासिर नकवी। ख़बरें और तबसरे लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की जो अहम तरीन ख़बर ये है कि पूरे पाकिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ और पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में तो बिजली बहुत ज़्यादा गायब हुई। लाहौर जैसे शहर में भी बार बार बिजली आती जाती रही, लेकिन कराची में भी बिल्कुल अंधेरा छाया रहा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर भी बात करेंगे। IMF ने पाकिस्तान को मज़ीद रिलीफ देने का कुछ इम्कानात पैदा कर दिए हैं, जो इसहाक डार से गुफ्तगू हुई है। ताहम पंजाब में कहते हैं, यानी वफाक की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है कि पंजाब में अहम सियासी अफराद को निशाना बनाया जा सकता है। वज़ारत दाखिला ने जो है अलर्ट जारी किया है। NRO देने वाला मुल्क का गद्दार होगा, ये इमरान खान ने एक बार फिर कह दिया है। उनका कहना है चोरों को इक़्तिदार में लाने वालों के लिए जिल्लत लिखी जा चुकी है। खातून जज की धमकी का जो केस था उसमें मुस्तकिल ज़मानत इमरान खान साहब की हो गई। 16 अक्टूबर KPK से इमरान खान की रुखसती का दिन होगा, ये दावा है मौलाना फजलुर रहमान का। अब तो नताइज ही बताएंगे क्या होता है कि मौलाना साहब के अंदाज़े सही हैं या इमरान खान साहब जो हैं पूरी स्विंग में मौजूद हैं सियासी मैदान में। 50 करोड़ से कम करप्शन का इल्ज़ाम जो है उस सिलसिले में इस वजह से सब्तैन खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो भी नैब से आज़ाद हो गए, यानी नैब तरमीम से स्पीकर सब्तैन खान को भी फ़ायदा पहुंच गया। इमरान लॉन्ग मार्च लेकर आए इस्लामाबाद, उल्टा लटका देंगे। हकीम राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, अब देखें ये इनका दावा है। लॉन्ग मार्च जो है वो अपनी जगह है और आज़म सवाती साहब को जो है मुख्तलिफ ट्वीट करने पे गिरफ़्तार किया गया है और उनका रिमांड भी ले लिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि हम भारत से जो मुज़ाकरात हैं वो हम क्या कहते हैं अपना बामकसद बामायनी मुज़ाकरात कर सकते हैं और भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम जारी है उसका नोटिस ले और उसमें कमी पैदा करे। अब ये सारी ख़बरें हैं, इस पर बारी बारी गुफ्तगू करते हैं। तो ये बिजली का जो मामला हुआ था, जो कल बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, उसमें ये था कि 8000 मेगावाट बिजली जो है सिस्टम से आउट हो गई थी। फ़नी ख़राबी हुई थी और CEO को जो है उसके वारंट जारी कर दिए गए और 8 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी हुकूमत ने बना दी है। क्यों? इससे बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ ही है, जो होना था ज़ाहिर है, कारोबारी भी, वैसे भी परेशानी भी, और अंधेरे में पूरा मुल्क छा जाए तो ये तो बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए कि हुकूमत के रिट कहाँ है, हुकूमत के मामलात कहाँ हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो सहूलियात पैदा करे। और इतना बड़ा जो है ये ब्रेकडाउन क्यों हुआ, तो ये 2 साल में कुछ चौथी दफ़ा हो गया है। कोई नया कारनामा नहीं है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तहक़ीक़ात तो होनी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में इससे निजात हासिल की जा सके। IMF पाकिस्तान को मज़ीद रिलीफ देने के लिए तैयार हो गया, यानी इम्कानात मौजूद हैं। तो ये दावा इसहाक डार का है, लेकिन इसहाक डार का अमेरिका में जिस अंदाज में एयरपोर्ट पर इस्तकबाल हुआ तो उस पर एक ख़ास ग्रोह ने जो इन पर जो नारेबाजी की और उसके बाद फिर इनके जो गार्ड थे या इनके जो इस्तकबाल करने वाले थे इसहाक डार के, उन्होंने जितनी फाश गालियाँ गोलियाँ दी, तो ये जो गालियों का तबादला था और ये जो तोड़ फोड़ की बात हुई या लड़ाई झगड़े की बात हुई और उसमें सिक्योरिटी को आना पड़ा, यकीनन इससे पाकिस्तान को सुक्की हुई है। कोई माने ना माने, इसहाक डार चोर हैं, डाकू हैं, कुछ भी है, अदालतों में साबित नहीं हो गया, उनको रिलीफ मिल गया, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। दूसरी जानिब हमारा तो एक ही नुक्ता नज़र है कि अगर वो पाकिस्तान की पहचान बन के गए हैं, पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना हैं और सेनेटर हैं, ईवान बाला के रुकन हैं, तो बहरहाल पाकिस्तान की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से उनके साथ इस टाइप का सलूक नहीं करना चाहिए। यानी घर की आग घर में रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इससे बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। NRO देने वाला मुल्क जो है वो कहते हैं NRO देने वाला मुल्क का गद्दार होगा। इमरान खान साहब ने एक बार फिर कह दिया है और वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने चोरों को मुसल्लत किया है उनके लिए बदनामी और जलालत और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया कि वो तारीख़ में लिखी जा चुकी है। उनका अंदाज़ा क्या है या उनका इशारा क्या है वो सबको पता है कि अब वो इस वक्त जो है न्यूट्रल के ख़िलाफ़ हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। कुछ लोगों ने मशवरा दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो इक़्तिदार दोबारा नहीं मिल सकता, आप भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आए थे, लिहाजा दोबारा ताल्लुकात बेहतर बनाएं। ताहम फवाद चौधरी साहब हों या शेख रशीद साहब हों
या हमारी आला अदालतों, सबके मशवरे जो हैं उन्हें उठा के बालाए ताक रख दिए और वो अपने बयानिए पे कायम हैं कि ना असम्बली में जाने को तैयार हैं, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा को तैयार हैं, ना ही वो लॉन्ग मार्च से अभी तक जो है वो मुकरे हैं। हालांकि यू टर्न वो ले सकते हैं, उनकी सलाहियतें हैं, किसी वक्त भी यू टर्न हो सकता है, ताहम अभी तक उन्होंने नहीं किया। लेकिन राना सनाउल्लाह, जो हकीम राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, उनका कहना है कि इमरान खान लेके आए लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद हैं, हम पूरे तैयार हैं, अगर वो लेके आए तो हम उनको पकड़ कर उल्टा लटका देंगे। अब देखें ना, दावे दोनों जानिब से हैं। वो कहते हैं ये हमारा आखिरी लॉन्ग मार्च होगा, तहरीक की जद्दोजहद की आखिरी कोशिश होगी, और वो तसादम की तरफ जा रहे हैं। लगता तो ऐसी है क्योंकि हुकूमत अपने इंतजाम किए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान में तसादम की फ़िज़ा मुल्क व मिलत के लिए किसी तरह भी अच्छी नहीं। इसमें अफ़वाम व तफ़हीम होनी चाहिए, लेकिन कौन कराएगा? तीसरे फरीक का किरदार कौन अदा करेगा? क्योंकि न्यूट्रल तो न्यूट्रल हो गए, इस्टेब्लिशमेंट जो मुतनाज़ा हो गई, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मुतनाज़ा कर दिया, हालांकि ख़ुद उन्होंने इलेक्ट किया था, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि कल यानी एक दिन पहले उन्होंने ये कहा कि हुकूमत मेरी थी लेकिन ताकत किसी और की थी। अब देखें कितने अफसोसनाक बात है कि बंदा खुद तस्लीम कर रहा है कि हुकूमत मेरी थी। तो भाई अगर आपके पास ताकत नहीं थी तो फिर हुकूमत क्यों ली थी? और फिर आप बर्दाश्त करें अब जो कुछ भी हो रहा है। लिहाजा आप तो खुद मान चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हैं। तरामीम का बड़ा शोर था कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की गई, अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए किए गए, अपने मामला जो है उसको बेहतर करने के लिए किए गए। तो तरामीम से फ़ायदा हुआ यकीनन लोगों को, और वो कह रहे हैं जो चीज़ जायज़ थी वो हमने रहने दी, जो नाजायज़ थी वो निकाल दी। अब जब अगले इक़्तिदार में हुकूमत, नई हुकूमतें आएंगी, फिर वो सोचेंगे कि इन्होंने जो है जो किया वो नाजायज़ था और ये अब जायज़ है, वो फिर अपनी जायज़ बातें कर लेंगे। तो ये तो आमरीत में भी होता रहा है कि मन मर्ज़ी का सौदा होता रहा और पार्लियामेंट से मन मर्ज़ी की जो है तरामीम होती रही। बहरहाल इस वक्त जो है तरामीम हुकूमत कहती है हमने सही की, ज़ालिम जो एक सिस्टम था उसको ख़त्म किया ताकि नाजायज़ तरीके से और लोगों को इंतकामी सियासत का, सियासी इंतकाम का जो है निशाना ना बनाया जाए। लेकिन इमरान खान ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, तरामीम ने अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए की हैं। लेकिन इसका पंजाब असम्बली के स्पीकर सिफ्तैन खान को भी फ़ायदा हुआ कि 50 करोड़ से कम यानी मामूली करप्शन का उन पर इल्ज़ाम है, और तरामीम में यह आ गया है कि 50 करोड़ से कम यानी करप्शन नहीं है, समझ लें। लिहाजा वो भी नैब की चुंगल से आज़ाद हो गए हैं। इमरान खान लागमान की बात भी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन भारत से बामायनी मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं, तैयार रहें, लेकिन इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। लेकिन पहला मसला जो है वो मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से, भारतीय अफवाज की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से जो जुल्म व बर्बरियत हो रही है उसमें कमी आनी चाहिए। अगर वो अपने रवैये में तब्दीली नहीं करेंगे तो बामकसद मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम कहीं भी किसी वक्त भी बामकसद मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिसमें 3 फरीक हो, भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी नुमाइंदे। अब भारत जो है उसकी पॉलिसी हमेशा से दोहरी रही है, मुज़ाद पॉलिसी रही है। कभी वो पाकिस्तान को अपना रुकन बना लेता है कि आइए हम बैठ के तय कर लेते हैं, कभी वो पाकिस्तान को निकाल के सिर्फ कश्मीरियों से कहता है कि आओ हमारा तुम्हारा मामला है, पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो वो 2 रुकनी जो है मुज़ाकरात करने के लिए हमेशा राज़ी होता है, सह रुकनी मुज़ाकरात नहीं कर रही। लेकिन हालात यही बताते हैं कि जब तक सह रुकनी मुज़ाकरात बामायनी अंदाज में नहीं होंगे और अपने जो हठधर्मी है उससे पीछे नहीं हटा जाएगा, कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता। उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादें भी मौजूद हैं और भारत की हठधर्मी भी मौजूद है और एक 75 साल तारीख़ भी मौजूद है। लिहाजा ख़ित्ते के अमन के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि ये मकबूजा कश्मीर का जो मसला है इसको अफ़हाम व तफ़हीम से यानी मुज़ाकरात की टेबल पे हल किया जाए। दुनिया भर की ताकतें यही कहती हैं, लेकिन कोई बीच में आके साज़िश न करने को तैयार है, ना भारत कोई किसी को साज़िश मानने को तैयार है। लिहाजा उसकी हठधर्मी की वजह से ही मसला गड़बड़ है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल नई खबरों और नए तबसरों के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह निगहबान।